Hazır Şiriman. हमें भागना पड़ेगा तुझे। देखो मामी जी यौम शहीद के मौके पर श्री सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम और सरकारी मुगेर सरकारी स्कूल के तलबा व तलबा परेड का मुआयना करते हुए आगे की तरफ रवाना हुआ। इस साथ श्री सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम में हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अपने देश तिरंगे से आज सभी हमारे लिए बहुत बाहर ऐतिहासिक ऐसे कानून यहाँ पर दिया गया इंसानियत को अपने बहुत ही बराबर साबित हुआ। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम वजुले। आज पूरे मुल्क में हम सब भारतवासी निहायत ही जोश व जज्बा और हुब्बुल वतनी के साथ 74वें यौम जमहूरिया की तकरीबात मना रहे हैं। दोस्तों, मैं आज के इस मुबारक मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से अब सबकी खिदमत में यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वही दिन है जब बरसों अंग्रेजों के गुलामी में रहने के रूह हुए। 26 जनवरी 1950 को अमल में लाए गए इस आईन ने हमारे मुल्क को एक खुद मुख्तार जमहूरियत की हैसियत बख्शी। ये दिन हमें अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर ले जाने का हौसला देता है, जिसके लिए हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और अनथक कोशिशें करने का जज्बा असहद जरूरी है। ये वही खूबियां थी जिनके बिना पर हमारे अजीम रहनुमाओं ने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया और हमें एक आजाद और खुशहाल मुल्क में सांस लेने का मौका फराहम किया। इसलिए ये मुबारक दिन उनके ख्वाबों के सच होने की अलामत है और इसीलिए आज वो इंतहाई खराज अकीदत के मुस्तहक हैं। हमारे बेमिसाल रहनुमाओं के तई सही मानों में खराज अकीदत तभी मुमकिन होगा जब हम अवाम दोस्ती और हुब्बुल वतनी के उसूलों पर चलने के लिए आमदा हो और हम सब मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खातिर अपने अंदर इसार और मेहनत का जज्बा पैदा करें। साथ ही साथ हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क और समाज में जमहूरियत और मसावत के उसूलों को आम करें। दोस्तों, 26 जनवरी की अहमियत रोज़े रोशन की तरह आया है। ये दिन कौम की आज़ादी, यकजहती और सलामती में अपने हमारे एतिकाद की अलामत है। इसके साथ एक शानदार तारीख जुड़ी हुई है जिस पर हर एक हिंदुस्तानी को फख्र है और हिंदुस्तान के तारीख में ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। हमें आज के दिन कौमी तिरंगे के तले हम सभी को यह अहद करना है कि हम में से हर एक फर्द हुब्बुल वतनी और इंसान दोस्ती के जज्बे के साथ अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।
आज इस मुबारक मौके पर मुल्क के उन जांबाज सिपाहियों और हिफाजती दस्तों को भी सलाम पेश करता हूँ और उनको भी पुरजोर अल्फाज में खराज अकीदत पेश करता हूँ, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे मुल्क की सलामती को मुस्तहकम बनाने में दिन रात जुड़े हुए। इस दिन के मुनासिबत से मैं यहाँ मौजूदा हिल काउंसिल की उसूलियाबियों और दीगर तरक्याती सरगर्मियों से मुतल्लिक़ चंद बातें आपके खिदमत में रखना जरूरी समझता हूँ। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारी काउंसिल पुरअज़्म है कि हमारे जिले के तामीर और तरक्की के अमल में कोई कसर न छोड़े, ताकि हमारा जिला कारगिल आने वाले वक्त में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सके। इस ज़मीन में हमारे एक शोबे को मुस्तहकम और फहाल बनाने में जुड़े हुए हैं और इसके खातिर ख़्वाह नताइज भी बरामद हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ सेहत, PWD, सियाहत, खेल कूद, दिली तरक्यात की शोबे बनाए जाने के सिलसिले में कई अहम नौयत के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। शोबा सेहत जो हमारी तरजीहात में शामिल है, इस शोबे के तहत लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात पहुँचाने के लिए गुरबथम पर 300 बिस्तरों वाली नई अस्पताल इमारत को 40 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तामीरी काम मुकम्मल करके जिला अस्पताल को इसमें मुंतकिल किया गया है। जिला अस्पताल को जदीद आलात से आरास्ता करने की गरज से 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से कम रेडिएशन वाली सिटी स्कैन मशीन के अलावा CSR स्कीम के तहत 500 लीटर के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया है। अस्पताल में अफरादी कुव्वत को बढ़ाने की गरज से नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम के तहत डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ तकर्रुर किए गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स सांको में मामूल के ऑपरेशन अंजाम देने के लिए अफराद कुव्वत के तहत कंसल्टेंट सर्जन, कंसल्टेंट एनेस्थीसिया भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत तकर्रुर किए गए हैं। जिला में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के सिलसिले में हिल काउंसिल पुरअज़्म है। रवां बरस जिले के मुख्तलिफ ब्लॉकों में 4 करोड़ रुपए की लागत पर 26 स्कूलों के बुनियादी ढांचे को तरक्की देकर काउंसलर्स मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। इन स्कूलों में अखराज का 50% डिस्ट्रिक्ट प्लान और 50% काउंसलर्स फंड से दिया गया है। इसके अलावा बच्चों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलियात पहुंचाने के गरज से 1 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 6 बसें खरीदा गया है। इस तरह 12 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलियात मुहैया किया गया है। जिले में स्कूली के बुनियादी ढांचे को वसअत देने के गरज से 9 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत पर मुख्तलिफ तामीराती काम मुकम्मल किए गए हैं। हिल काउंसिल जिले के ब्लॉक सतह के 10वीं और 12वीं जमात के होनहार तालिब इल्मों में 15.5 लाख रुपए की लागत से 75% सब्सिडी पर लैपटॉप फराहम करने जा रही है। हमारे जिले के बेशतर आबादी ज़राअत और इससे मुतल्लिक़ शोबों से वाबस्ता है। ये शोबा आमदनी के एक अहम वसीले की हैसियत रखती है। इस हकीकत के तनाजुर में हमारी कौंसिल ने जिन इलाकों में मेवेजात खासकर खुबानी की पैदावार होती है, उनमें सब्सिडी कंपोनेंट और दीगर स्कीमों के जरिए 4 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत पर 422 पैक हाउस तामीर किए हैं, ताकि किसानों को मेवेजात को सुखाने और पैकिंग के बेहतर सहूलियात दस्तयाब हो सके। इसके अलावा 73 लाख 28 हजार रुपये के 2439 पॉलीकार्बोनेट शीट और यूवी फिल्म मुस्तहक किसानों में तकसीम किया जा रहा है। जिले में सब्जियों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए 58 लाख 67 हजार रुपये के आला अक़साम के मुख्तलिफ बीज किसानों में तकसीम फराहम कर रहे हैं। हिल काउंसिल की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम जिले के ताज़ा मेवाजात खासकर खुबानी को मुल्क और बैरून मुल्क में मशहूर है को जिले से बाहर एक बेहतर मार्केटिंग की सहूलियत मैसर करें। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि करगिल की तारीख में पहली बार खुबानी को जिले से बाहर भेजने में कामयाबी मिला है। रवां सीजन में 32 लाख मालियत के 20 टन ताज़ा खुबानी मुल्क के मुख्तलिफ मार्केटों के साथ साथ मुल्क से बाहर के मार्केट तक पहुंचाई गई है। बेशक जिला में बेरोजगारी एक मसला है, लेकिन यूटी बनने के बाद CDS डिस्ट्रिक्ट SSRB ने अब तक
तकरीबन 400 नॉन गजेटेड असामियों की भर्ती अमल में लाया है। 797 खाली असामियों की भर्ती के इम्तिहानात SSC के जरिए मुनक्किद किए गए, जिसके आखिरी नताइज जल्द मुतवक्का है। इसके अलावा जरूरत इस बात की भी है कि मरकजी सरकार और यूटी इंतजामिया जल्द मुख्तलिफ महकमों में पड़ी खाली गजेटेड असामियों को पुर करने के तरीक़ाकार जल्द तश्कील देकर भर्ती के अमल को शुरू किया जाए। इसके अलावा जिला सतह के 451 खाली असामियों को पुर करने के लिए हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है और जल्द इम्तिहानात के तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। DSSRB ने फॉर्म भरने के अमल को आसान बनाने के लिए CSR के स्कीम के तहत ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। R&D सेक्टर में रवा माली साल के दौरान SDP, कैपेक्स और स्टेट सेक्टर के तहत 49 किलोमीटर राबतों की तामीर काम मुकम्मल किए हैं और 46 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम मुकम्मल किया है। इसके अलावा SDP और CRF स्कीमों के तहत 308 करोड़ रुपए की लागत पर बनने वाली 15 प्रोजेक्टों को भी मंजूरी मिला है। श्रीनगर में मुसाफिरों और मरीजों को बेहतर रिहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए 7 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से इजाफी इमारत पर तामीरी काम मुकम्मल किया गया है, जिसमें मल्टीपर्पज हॉल के साथ 60 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। इसे बहुत जल्द अवाम के नाम वक़्फ किया जाएगा। जम्मू सिदरा में 15 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला गर्ल्स हॉस्टल पर तामीरी काम अनकरीब मुकम्मल किया जाएगा। इस हॉस्टल में 160 तलबात रहने की गुंजाइश है। इस हॉस्टल को इस साल मार्च के महीने में तलबात के नाम वक़्फ किया जाए। काम मुकम्मल होने की उम्मीद है। इन स्कीमों के मुकम्मल होने से 125 गाँवों के 19,295 कुंबे मुस्तफीद होंगे। मौसम सरमा में जिले के राबता सड़कों पर बर्फबारी की सूरत हाल में इनसे बर्फ हटाने और राबता सड़कों पर आमद-रफ्त बहाल रखने की गरज से SDP स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से बैनुल अक़वामी मयार के 606 स्नो कटर ब्लोवर मशीन लाए गए हैं। इन मशीनों के आने से महकमा मैकेनिकल के मशीनरी कुव्वत में बेहतरी आई है। जिले के खुशकसाली के शिकार इलाकों के लोगों में 3 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से 7,300 क्विंटल फोडर सब्सिडी कंपोनेंट के तहत तकसीम किए जा रहे हैं। हिल काउंसिल करगिल उन तमाम खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई करेगी जो कि रियासती, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इनामात और मेडल जीतकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। जिले में रवायती और सरमाई खेलों के पोटेंशियल को नजर में रखते हुए हमने सरमाई खेलों के लिए दरकार बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के अलावा 58.5 लाख रुपए की लागत पर खिलाड़ियों को आइस हॉकी, स्नो स्की और आर्चरी के 522 सेट जिले के मुख्तलिफ खिलाड़ियों को फराहम किए हैं। इस सिलसिले में एक अहम कड़ी सालाना CEC आइस हॉकी कप का इनेकाद होगा, जो कि आने वाले साल से एक नए और बेहतर अंदाज में इनेकाद करने का इरादा रखते हैं। इस सालाना टूर्नामेंट में रियासती और मुल्की सतह के खिलाड़ियों को दावत देकर इनकी शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा ताकि एक सरमाई खेल मरकज के तौर करगिल की तशहीर हो सके और साथ ही साथ मुकामी खिलाड़ियों के भी हौसला अफजाई हो। यहाँ मैं शहनाज परवीन, जिन्होंने हाल ही में मुनक़िदा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टेक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल की है, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा कुर्बथंग में 36 करोड़ रुपए की लागत पर बनने वाली बैनुल अक़वामी मयार की आइस हॉकी रिंग पर सिविल वर्क मुकम्मल किया गया है और मैकेनिकल साइड का काम बाकी है। यमथंग करगिल में तमाम सहूलियत से लेस आइस हॉकी रिंग जो 9 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है, इस पर भी सूरत से काम जारी है। उसके बीच में रखना पड़ता ना। इस साल के नीट और JEE मेंस इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तलबात, खासकर नवाज अली टिस्फोन, जिन्होंने नीट इम्तिहानात में 631 नंबर लेकर पहला मुकाम हासिल किया, को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ।
इस वक्त जोजिला टनल के दोनों एतराफ मीना मर्ग और बालताल साइड पर टनल की तामीरी काम सख्त सर्दी के बावजूद सूरत से जारी है। मीना मर्ग साइड से 2660 मीटर और बालताल साइड से 2640 मीटर टनल का तामीरी काम मुकम्मल हुआ है। टनल पर सूरत से काम जारी रखने पर मैं मरकजी सरकार, खासकर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर जनाब नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि टनल का काम मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जिला करगिल में हमारी कौंसिल पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ के अवामुन्नास को अपने हकूक दिलाने में कोई कसर बाकी न रहे। साथ ही साथ हम वादाबंद हैं कि हम जिला करगिल को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के अपने काम को और भी तेज तर करें। इस ज़मीन में मैं अपने साथी एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहिबान का मशकूर व ममनून हूँ जो अपनी कोशिशों और ताउन से मेरी हौसला अफजाई जारी रखे हुए हैं। ये उन्हीं का हमदर्दाना और मुखलिसाना ताउन है और दिली हमदर्दी का नतीजा है कि आज हम जिले में तरक्याती सरगर्मियों को मजीद तेज तर करने में कामयाब हो रहे हैं। मैं जिला में काम कर रहे मीडिया से जुड़े दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि जिला में रूनुमा होने वाले वाक़यात और तरक्याती कामों की तशहीर में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ में जिला इंतजामिया, महकमा पुलिस, प्रोजेक्ट विजेट के तमाम ऑफिसरान, मुलाजमीन, ऑपरेटर, लेबरर्स, ड्राइवर्स और रज़ाकाराना और दारमंदा मुसाफिरों और गाड़ियों को आर पार पहुँचाने में अपना भरपूर ताउन पेश किया। यहाँ में अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब संतोष सुखदेव साहब और SSP कारगिल जनाब इनायत अली चौधरी साहब का शुक्रिया अदा न करूं तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि हमारे गुजारिशात पर हमेशा बदस्ते लब्बैक हाजिर रहने से अवामी खदमात मुमकिन हो रही है, जिसका नतीजा तरक्याती कामों की तेजतर अमल आवरी से पता चलता है। इसके अलावा मैं उन तमाम ऑफिसरान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी मेहनत और लगन के बदौलत मुकर्रर मियाद के अंदर तरक्याती सरगर्मियों में पेशरफ्त मुमकिन हो रही है। मैं यहाँ मरकजी सरकार, खासकर वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी का बेहद मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने लद्दाख की मजमूई तरक्की के लिए फरागदाना बजट मंजूर किया है। ये इसी का नतीजा है कि आज हम जिले के हर इलाके की तरक्याती काम हाथ में ले सकते हैं। मैं यहाँ यूटी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब RK माथुर और यूटी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने करगिल की तरक्याती कामों में हर वक्त खास ताउन दी है। मैं हज कमेटी यूटी लद्दाख तश्कील देने पर यूटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कमेटी के तश्कील देने से लद्दाख, खुसूसन जिला करगिल से तशरीफ लेने वाले आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात मैसर होगा। तमाम एवार्डीज में लद्दाख, खासकर करगिल जिले से ताल्लुक रखने वाले तमाम एवार्डीज जिनमें स्टेट पुलिस प्रेसिडेंट मेडल, हेड ऑफ पुलिस यूटी लद्दाख कमेंडेशन मेडल हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं कुशोक रिम्पोचे साहब को पद्म श्री अवार्ड से नवाजने पर उनको भी दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर में मेरी दिली दुआ है कि खुदा हम सबको कामयाबी व कामरानी अता करें और हमें अपने कौम और मुल्क की खदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। जय हिंद। पुलिस कंटिंजेंट्स, एक्स सर्विसमैन और सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के तलबा व तालिबात मार्च पास्ट के खूबसूरत मनाजिर दिलों को मसरूर कर देने वाली धुन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें परेड को लीड करने वाले DSP हेडक्वार्टर मंजूर अहमद और सेकंड इन कमांड इंस्पेक्टर जेम्स रिचर्ड। पहला काफिला लद्दाख पुलिस के जवान खाकी वर्दी में मलबूस, बाजू हवा में लहराते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए
सब इंस्पेक्टर नवांग दुर्जे की क़यादत में सलामी मंच से आगे निकल रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये मंजिलें हैं कौम की तो कौम पे लुटाए जा। और ये दूसरा काफिला लद्दाख पुलिस के खवातीन की टुकड़ी पुरकशिश और दिल फरेब अंदाज में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वतन किए। तीसरा दस्ता जो कि 100 यानी कौमी खिदमत अंजाम दे चुके जवानान अजीज जो कि लद्दाखी रिवायती गुंचे में मलबूस इंतहाई जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रहा है। चौथा प्लाटून एनसीसी के जवान अपनी मखसूस यूनिफॉर्म जमे किए। जूनियर ऑफिसर फेरोज अली की सलामी मंच जारी बढ़ता हुआ इजहार हुब्बुल वतनी के धुन पर कदम से कदम मिलाए हुए इंतहाई पुरजोश अंदाज में यौम जमहूरिया के को मार्च पास्ट में हिस्सा लेने वाले ये 5वां प्लाटून बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बरूक खलील के तलबा इमरान हुसैन की और प्लाटून कमांडर मोहम्मद इमरान फ्लैग कमांडर के ठीक पीछे जमहूरियत की नवीद सुख की याद ताज़ा करते हुए जानिब मंजिल रवा गवा है। हम वो कौम हैं जो जड़ से जबर मिटा देते हैं, जालिम को मार भगाते हैं और मौत को आंख दिखाते हैं। स्पोर्ट्स करियर में यादगार दिलों को छू लेने वाली मार्च पास्ट में हिस्सा लेने वाली ये शंका कंटिंजेंट जो जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सर्कल से ताल्लुक रखते हैं प्लाटून कमांडर अली अकबर और फ्लैग कमांडर हसन अस्करी के कदमों को फॉलो करते हुए सलामी चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। और 7वां दस्ता हाई स्कूल की जानिब से तैयार करदा फयाज अली प्लाटून कमांडर और फ्लैग कमांडर मोहम्मद अली की रहनुमाई में जमीन की जानिब बढ़ रहे हैं। फुरूं सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, दारू सा जगमगाता हमारा वतन रहे। 26 जनवरी 1950 की तस्लीम जिनको याद करते हुए आजाद फजा कौम मिल्लत की जानिब से रखने के हुजूर सलामी पेश करने की वजह से आगे बढ़ता हुआ यह आठवां कंटिंजेंट मुजाहिदी पब्लिक स्कूल भरूच इनके क़यादत कर रहे हैं। बाकरी और फ्लाइट अब्बास तन मन मिटाए जाओ, तुम नाम कौमियत पर राह वतन में अपनी जाने लुटाए जाओ। और ये नवा काफिला मुताहिदी पब्लिक स्कूल हायर डिपार्टमेंट करगिल निशान हैदर की क़यादत और फ्लाइट कमांडर सजाद के ठीक पीछे कदम से कदम मिलाए हुए मुल्क के तईन जज्बे कुर्बानी के लिए जोशो खरोश के साथ सलामी मंच से आगे गुजरता हुआ यौम जमहूरिया के पुरुष को मार्च पास्ट की इस खुसूसी कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले ये 10वां काफिला नवाब पब्लिक स्कूल भरूच के तलबा अपनी मखसूस अंदाज में रंग बिरंगे वर्दियां से वितरण किए। फयाज हुसैन प्लाटून कमांडर और जुल्फकार अली फ्लैग कमांडर के पीछे पीछे हुब्बुल वतनी के जज्बात लिए हुए मसरूर और शादमानी के साथ इंतहाई पुरजोश और हौसला मंदी के साथ आगे बढ़ता हुआ। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में कमी लाए, हम बरूर से नहीं हौसले से उठते हैं। और ये 11वां दस्ता गवर्नमेंट हाई स्कूल लालकोट से ताल्लुक रखने वाली की क़यादत की शरफ हासिल कर रहे हैं मुस्तफा मेहदी और फ्लैग कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए गुलाम मेहदी और उनके निशान को फॉलो करते हुए ये प्लाटून तिरंगे के तईं सलामी पेश कर रहे हैं। ऐ अहले वतन शामो सहर जागते रहना, अगयार हैं आमादे शर जागते रहना। कौम की मुस्तक़बिल की ज़मानत की यकजहती और हमदर्दी की पैगाम दिए हुए नौजवान तलबा ये पूरी 12वीं नंबर पर गोवा करगिल हम पे गुजरते हैं क़यामत से, लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। ज़ुल्म की न दस्त रस हो कभी ए वतन तेरी इस्तिक़ामत तक। पुलिस सरकारी